Hello everyone, Namaste. Thank you so much for joining me today. आज मेरे लिए बहुत ही खास दिन है. आज हमारी फिल्म लाल सिंह चड्ढा का हम एक गाना लॉन्च कर रहे हैं और ये गाना हम सबके दिल के बहुत करीब है. और ये गाना एक्चुअली एक 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 थीम पर है जिसके बारे में हम आज आपसे बात भी करना चाहेंगे. और इसके लिए हमारे साथ आज बहुत सारे गेस्ट आज हमारे साथ हैं. लेट मी से हाई टू यू. और जरा कैमरा घुमाइए उनकी तरफ. वी हैव अ लॉट ऑफ रियली क्रिएटिव एंड टैलेंटेड पीपल विद अस हियर टुडे. रणवीर, अक्षरा, नील, चिंकी मिंकी एंड हम सब आपसे बात करने वाले हैं बहुत बहुत जल्द. एंड विद अस ऑल्सो विल बी अ कपल ऑफ क्रिएटर्स ज्वाइनिंग अस ऑनलाइन टू डिस्कस दिस टॉपिक. और ये टॉपिक मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमारा गाना है ये अधूरा प्यार, अनरिक्वेटेड लव. जब आप किसी को प्यार करते हैं और बदले में कभी कभी आपको वो प्यार नहीं नसीब होता, वो इंसान शायद आपको उतना नहीं चाहता और वो प्यार एक तरफा रह जाता है. आप अपने जज्बातों में ही रह जाते हैं. वो कभी कभी बहुत मुश्किल भी होता है हमारे लिए. तो ये गाने की सिचुएशन एक्चुअली ये है. और इसके बारे में एक्चुअली मैं I want to thank actually Facebook and Instagram for getting all of you here to me to talk to you all. Yeah? I think you're really wonderful people and talented people and have so many thoughts of your own which I would like to hear. और मेरी कुछ कहानी मैं भी सुनाऊंगा आप लोगों को. तो इससे पहले हम लोग गाना सुनते हैं. आप लोग को मैं गाना सुनाता हूँ कि हमारी फिल्म का गाना क्या है और उसके बाद हम बातचीत करेंगे. We'll start talking. Thanks.
Yeah, Ranveer, come and join me. Come. How are you? Hey man, come sit. Great meeting you. कैसा लगा गाना? बहुत बढ़िया. हाँ? ज्यादा इमोशनल था. I was trying not to slip in completely. Oh, But beautiful song. I'm so glad you liked it. I'm so glad. Yeah. So I've seen some of your stuff. आप बहुत सारी thoughtful चीजें कहते हैं. You try and provoke people into thinking in a particular way, and helping people with maybe being mindful and thoughtful about things. I think helping people be more relaxed. That's what I think. हाँ. That's the need of the hour nowadays. Right. Wasn't like that earlier. Earlier it was motivation, ye wo. Okay, But okay. now it's like more just, have a good time. Be yourself. Yeah. Which is why Forrest Gump, Lal Singh Chadda, very, It's very in that my zone. वही zone है. हाँ, वही zone है. You're right. Probably my favorite movie of all time. Yeah. It's one of my favorites as well, which is why इसलिए मुझे ये बनाना था. और जो actually इस फिल्म में जो मासूमियत की जो ताकत है ना, वो बहुत एक रेयर क्वालिटी है. हम हर फिल्मों में हम देखते हैं हीरो या हीरोइन जो है दे आर समटाइम्स फिजिकली स्ट्रांग, कभी वो मॉरली स्ट्रांग होते हैं, वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं. सो यू हैव मॉरल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, बट इनोसेंस या मासूमियत की जो ताकत है वो उस पे बहुत कम फिल्में बनती हैं. दिस इज वन ऑफ देम, आई थिंक. शायद दैट्स व्हाई आई वाज अट्रैक्टेड टू दिस एक्चुअली. That's what I was going to say कि शायद इसीलिए आपको ऐसी फिल्म बनानी थी कि आपको इंटरनल कनेक्ट फील हो रहा है इस फिल्म के साथ. मुझे बताइए रणवीर के ये जो गाना है, इसका जो टॉपिक है वो ये है, प्यार जो अधूरा रह जाता है. तो आपका रहा है ऐसा प्यार? मेरा रहा है. लेकिन मुझे बताइए आपकी जिंदगी में कभी ऐसा इंसान या इंसान आई है जो जिसके लिए आपका दिल इतना गहरी तरह से आप यू फॉलन इन लव, बट वो चीज आपको रेसिप्रोकेट नहीं हुई, आपका दिल टूटा. यू वांट टू टेल अस अबाउट इट. नाम मत बताइए. नहीं, मेरा नाम बता. No, We don't want to hurt anyone's feelings or embarrass anyone or make anyone uncomfortable. But tell us about your feelings or what that felt like. नहीं, शायद इसीलिए मुझे इस सॉन्ग में इतनी गहराई से एंटर नहीं होना था. Oh, because you wanted to be careful, huh? हाँ, just I think I like the zone I'm in life. काफी recently हुआ है, 3-4 साल पहले हुआ है. Oh. So I feel कि अब honestly recently मुझे healing मिली है उस situation से. Okay. And तब I just used all that energy in work. अक्सर guys ऐसे ही चीजें करते हैं. They go into work. Yeah. हाँ, काम में खो जाते हैं. But आप थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे कि क्या हुआ, जितना आप कंफर्टेबल हाँ, हैं. sure. मैंने इसकी बात करी है ऑनलाइन. अच्छा. तो आई एम ओके रिवीलिंग एवरीथिंग. बेसिकली आई फेल्ट कि यही एक वो फाइनल रिलेशनशिप है. आई थॉट कि ये मेरी जेनी है. This is your life. This is your life partner. आई रियली थॉट दैट. और फिर उसकी वो रिलेशनशिप की एंड बहुत पेनफुल थी. Oh. So there was some infidelity involved, ये वो. So it was just a little intense. पर when I look back, I'm like, चलो ठीक है, no problem. हाँ. तो दिल काफी टूटा है आपका. हाँ, पहले. I think कि अब मैं ठीक हो चुका हूँ पर. आपने किसी का दिल तोड़ा है? हाँ, अनफॉर्चुनेटली. शायद उसी ब्रेकअप के बाद कभी कभी जब आपको लाइफ इतनी ज्यादा पेन दे देती है, sometimes you transfer the pain Away to someone else. हाँ. आपने किसी का दिल तोड़ा है? आई थिंक हाँ, तोड़ा है मैंने तोड़ा है. मुझे बहुत बुरा लगता है किसी को मैं हर्ट करता हूँ या किसी को मैं किसी किस्म का भी दुख पहुंचाता हूँ. मुझे बहुत तकलीफ होती है कभी कभी. तो लेकिन कभी कभी आपसे हो जाता है और मुझे बहुत गिल्ट फील होता है. बट दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन इज बिकॉज देन इफ समवन हैज ब्रोकन योर हार्ट, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तो शायद उसकी कोई मजबूरी हुई होगी. शायद उसकी कोई sometimes you do what you do, and it may not be something. Sometimes हम भी कुछ चीजें करते हैं जो हम regret करते हैं. But that feeling of being very much in love with someone and then realizing that that person doesn't feel the same way is very difficult to deal with. है ना? आपके साथ एक कब हुआ था? अरे मैं बताऊंगा, मैं धीरे धीरे बताऊंगा. पहले मैं आप लोग से बात करूंगा, फिर मैं अपना धीरे धीरे रिवील करूंगा. ओके. हाँ. और मैं काफी इंटेंस किस्म का आदमी हूँ. आर्टिस्ट हुआ? हाँ, पता नहीं. हाँ, आर्टिस्ट तो हूँ, बट कुछ ज्यादा ही इंटेंस किस्म का इंसान हूँ मैं. अब इंटेंस लवर भी ऑल इन, मतलब मैं एक्सट्रीम, आई एम वेरी एक्सट्रीम पर्सन. लोग मुझे बोलते हैं परफेक्शनिस्ट. मैं एक्चुअली परफेक्शनिस्ट कोई एंगल से नहीं हूँ.
कोई मुझे जानता नहीं एक्चुअली। जो मेरे नजदीक के लोग हैं वो हंसते हैं कि तुमको कौन से एंगल से परफेक्शनिस्ट लोग बोलते हैं, बट व्हाट आई रियली एम, आई एम अ वेरी इंटेंस एंड पैशनेट, आई एम ऑल इन, आई एम अ वेरी एक्सट्रीम पर्सनालिटी। पहले से ऐसे थे आप? हाँ, पहले से ऐसा था। पवन wants to know what is in रणवीर's bag. रणवीर आपके बैग, अरे अच्छा, हाँ, ये बैग में क्या है? ये बैग में है कोलोन, ओके, ईयरफोन्स, ओके, और मेरा वॉलेट। आई फील कि एसेंशियल्स होते हैं फॉर एनी मैन, तो बस दैट्स एन यही है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ। आपने कभी फैनी बैग्स पहने हैं ऐसे? मैंने, Street हाँ, style. मैंने यूज किया, हाँ। ट्राई करना। जब मैं ट्रैवल करता हूँ ना, तो इट्स आई ट्राई एंड, मैं चीजें बहुत भूलता हूँ, पासपोर्ट, वॉलेट, आई कीप फॉरगेटिंग एवरीथिंग एवरीवेयर। तो नॉर्मली मैं सारी चीजें एक चीज में ऐसे रखने की कोशिश करता हूँ, एंड देन आई वेयर इट ऑन माय वेस्ट। या It's wear this around your शोल्डर, yeah. It's like a you wear it like that, like cross sectional. हाँ, तो ऐसे हाँ, correct. थोड़ा छोटा है ना ये? नहीं, it'll fit. It'll fit? Yeah. Street style. Street style with Amir Khan. बट आप हम लोग को ठीक से बोल दे रही है अपनी कहानी यार। क्या जानना आपको? हाँ, बताइए. What was the feeling? I want to know. The feeling at that point was कि there's no purpose left. क्योंकि I was attaching purpose to that person. तो मेरे को लगा अरे यार, and my career was in a good but intense stage. Yeah. And somewhere I was using that relationship as motivation. So I was I didn't know what to do. Like for 2 weeks I was numb after that. Because I was confused. So, but it was important. It was an important life event. बहुत कुछ हुआ उसके बाद, उस event की वजह से मेरी mentality बदल गई, and I feel कि overall मैं detached हो चुका हूँ as a person, which I really like, which I think is how an artist should be. क्योंकि नहीं तो you attach yourself to your art. You feel that? हाँ, of course. अच्छा, क्योंकि अगर आप detached होते हो तो you can choose यार to. तू कैसे होता है मेरे को समझा दे, मेरे से नहीं होता है। मेरे से डिटैचमेंट बिल्कुल नहीं होती है। पता नहीं, आई डोंट नो हाउ टू डू दैट। नहीं तो दैट मींस यू हैव बीन एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस। क्योंकि वो सबसे पावरफुल इमोशन थी। लव इज द मोस्ट Yeah. पावरफुल इमोशन। तो अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया, आप किसी भी और इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, बात तो सही है। तो बेसिकली लेकिन अगर उसमें ऐसा नहीं होता कि फिर अरे सुरेश रैना का टेक्स्ट आया यार वहां पे, हे सुरेश, हे सुरेश, व्हाट्स अप मैन, रैना भाई? हाउ आर यू यार? अरे यार, we had done a crazy podcast with Suresh bhai. he's a lovely guy, Yeah. सुरेश, great guy. तो क्या बोल रहा था मैं? Detachment. हाँ, मुझसे नहीं होता है डिटैचमेंट। अब मुझे लगता है कि मैं अगर डिटैच्ड होने लगूंगा तो मैं जिस किस्म का इंसान हूँ इस वक्त, मैं वो शायद टोटली बदल जाऊंगा। आप मैं वो रहूंगा नहीं जो मैं हूँ अगर मैं, इफ आई बिकम कोल्ड एंड डिटैच्ड। आपको ऐसे नहीं लगता? I don't think it's cold and I think Okay. it's warm and detached. Detachment means आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल होता है। So अगर आपको खुशी फील करनी है, आप फील कर सकते हो, पर थोड़ी सी कम, हल्के से कम, नॉट क्रेजी खुशी, नॉट oh I love you so much वाली खुशी। नहीं, और पेन से आप खुद को कंप्लीटली विड्रॉ कर सकते हो आफ्टर सुन, कल अपन मिलते हैं यार, मेरे को समझा ये सब। बिकॉज आई हैव नेवर बीन एबल टू कंट्रोल माई इमोशंस। जब मैं इमोशनली ज्यादा लो हो जाता हूँ या हर्ट हो जाता हूँ या दिल टूट जाता है, तो वो मैं एक्चुअली इमूवेबल हो जाता हूँ, मुझसे फिर कुछ होता नहीं है। आई बिकम जस्ट लाइक, नहीं, I think there's neuroscience behind this. या Yeah, कि if you can learn to control your thoughts, basically आपके they say creating distance between your thoughts and perception. तो अगर आप किसी को मिस कर रहे हो, वो एक थॉट होती है। आप उस मिसिंग वाली इमोशन की ओर क्या फील कर रहे हो, वो आपकी परसेप्शन होती है। सो यू कैन चेंज योर परसेप्शन। अगर आप सच में किसी को मिस कर रहे हो, यू कैन टेल योरसेल्फ नहीं, ये सब मेरा दिमाग है। नहीं भाई, तू तो यार जिंदगी के मजे लूट रहा है तू यार, मतलब हटा रहा है। It helps in the नहीं long हेल्प्स, बट वो आपको फील करना चाहिए, हर चीज फील करनी चाहिए। फील करने के बाद ये होता है, यू नीड टू फील द पेन, फिर उसके बाद ये जोन पॉसिबल हो सकता है। राइट, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 29। मैं 57 हूँ यार। ऐसा लग रहा है तू 57 है, मैं 29 हूँ इस वक्त। जैसे हम बातें कर रहे हैं, मेरे से तो कंट्रोल ही नहीं होता है बट इमोशन।
you have very happy energy, but in person, like I can't. Me. It's hard to believe कि you have any pain in you. No, not all the time. I'm by and large a very happy person. But once in a while, life throws things at you which you don't expect. Yeah. Recently आपको pain feel हुआ है कभी? Recently, actually last year काफी मेरे लिए एक watershed year साल था मेरे लिए, जहाँ मुझे बहुत कुछ समझ में आया, बहुत कुछ सोचा मैंने अकेले बैठ के. कोविड में? कोविड में, या एग्जैक्टली. क्यों? क्योंकि And- डिलेज हो रहे थे? नहीं, आई डोंट नो हाउ इट, आई थिंक कोविड की वजह से मैं घर पे ही था, काम नहीं था, तो आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट माय लाइफ टिल नाउ, यू नो हाउ इट्स बीन. Existentialism. नहीं, मुझे एक्चुअली सडनली फील हुआ कि मैं शायद बच्चों के साथ इतना वक्त नहीं बिताया, अम्मी के साथ. मैं काम के पीछे इतना ज्यादा पैशनेट था, इतना मैं खोया हुआ था अपने काम में कि मेरे रिश्तों को शायद मैंने इतनी अहमियत नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी. तो वो सारी चीजें मुझे रियलाइज होने लगी. 50s की वाइब क्या होती है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मुझे मेंटली, मैं अभी तक 20-21 साल का हूँ मेंटली, तो अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूँ. पहुंच के बताऊंगा. But you know, Ranveer, it was great talking to you, and we're going to chill again later. Yes. But I want to talk to Akshara. Are you joining us next? Come, Akshara, come and join us. ये है माइक्रो TRS एपिसोड. थैंक यू. But we'll meet again, and I want to chat with you Yes. on this longer. Yes. Thank you. Thank you so much for joining us. Appreciate it. Thanks. Hi, Akshara. Hi, sir. Come. So nice to see you. Same here, sir. बैठिए. आपको कैसा लगा हमारा गाना? अच्छा लगा? बहुत खूबसूरत. हाँ, अल्फाज अच्छे लगे अमिताभ बहुत भट्टाचार्य जी ने जो लिखे हैं. Yes, of course. हाँ. ऊपर से आप हैं तो और ज्यादा और ज्यादा अच्छा. हाँ, मुझे एक्चुअली इस गाने के बोल बहुत पसंद हैं, और मुझे बताइए, मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आपकी जिंदगी में ऐसे कोई मोमेंट्स आए हैं जैसे हम इस गाने में सुनते हैं, एक ऐसा मोड़ आपकी जिंदगी में जब आपको लगा हो कि बिल्कुल ये जो आया गाना है. है जो आपको आपके दिल की चीज कह रहा है. बिल्कुल आया है सर. और ये स्कूल टाइम में भी आया था. और वो बहुत क्यूट और बहुत इनोसेंट करेक्ट, फर्स्ट लव. रहा है. हाँ. हाँ. और उसके बाद वाला जो आया है बड़े होने के बाद, जी. इट वाज सो हॉरिबल. तो ओह, वो आई एम सो डिस्कस सॉरी टू करना हियर भी. दैट. आई एम सो सॉरी. नहीं, होता है कभी-कभी. हाँ, लाइफ में चीजें होती हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. जी. पर उस वक्त आपकी फीलिंग क्या होती है? आप उस वक्त उससे डील कैसे करते हैं? आप बहुत आपका जब ज्यादा दिल टूटता है. पेनफुल. हाँ. बहुत ज्यादा पेनफुल. और आई थिंक वो पेन सांस रुक जाती है. सांस अटक सांस जाती थम जाती है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है. हाँ. सारे रास्ते बंद हो जाते है. हैं. हाँ. बट तो प्यार में वो ये क्या जरूरी पावर नहीं है? है. ये क्या पावर है प्यार में कि जो हमको, जब हमारा दिल टूटता है तो हम उसको एक्चुअली वी कांट फंक्शन आफ्टर दैट. What प्यार is में that? पावर तो है सर. इसलिए बुद्धि काम करना बंद कर जाती है. हाँ जी. सो आई थिंक हर Can we- किसी इंसान के जीवन में वो टाइम आना, वो फेज आना हाँ. इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज जब तक वो फेज नहीं आता है तब तक आपको लाइफ में वो किक नहीं लगती है. सो आई मतलब टेक एक इट दफा इन अ पॉजिटिव. एक्चुअली स्पेशली फॉर अ क्रिएटिव पर्सन, आई थिंक यू नो, एज अ पर्सन हु इज टैलेंटेड, हु इज अ एक्टर योरसेल्फ, एंड जब आपका दिल टूटता है तो आपको एक्चुअली एक अलग किस्म की समझ आती है, इमोशनल समझ आती है उस मोमेंट की. बिल्कुल. और मेच्योरिटी. मेच्योरिटी आती है. या बट इट्स वेरी टफ व्हेन यू गोइंग थ्रू इट. आपको हंसी आई, दैट मीन्स आप बहुत ज्यादा समझदार हो गए. नहीं, वो पता नहीं मुझे. अभी भी मैं झिलते रहता हूँ. मुझे बताइए, आपको फर्स्ट लव के बारे में बताइए. आप क्या उम्र थी आपकी when you fell in love for the first time? was in school and जिससे प्यार हुआ था वो मुझसे बड़ा था. he was in 9th and I was in class 7th. और उसको मैं भैया बोलती थी. और हमारे प्यार की शुरुआत हुई और नया वाला क्रश था मेरा. और वही टाइम पे उसने प्रपोज किया मुझे और उसने बोला कि वाओ. हाँ, हम लोग शादी करते हैं डायरेक्ट.
एंड आई वाज लाइक शादी क्या क्या करेंगे शादी करके। और फिर उसने अपने घर में डिस्कस किया, उसके घर से उसके पेरेंट्स आए मिलने मुझे। रिश्ता आया? हाँ जी स्कूल में पापा आए का ये मिलने। फर्स्ट हाँ, बहुत क्यूट वाला। वाओ। और उसने चूंकि बहुत जिद्दी था वो, अच्छा। तो उसने बोला मुझे शादी करनी है और अब भी करनी है शादी इन अ मंथ। और जब उससे बात हुई कि तुम कैसे रखोगे अगर तुम शादी So he करोगे was madly in love with you. या और मेरे तरफ से सिर्फ क्रश वाला था, अट्रैक्शन वाज देयर। और उसने बोला मैं पेट्रोल पंप पे काम करूंगा। But मैं मतलब I earn money whatever it is I'll work in a petrol Yeah, pump but yeah. we'll live together. या उसके जज्बात तो बड़े स्ट्रांग हैं। या इट वाज सो क्यूट। बट कुछ समय बाद वो टाइम तो समझ नहीं आया। लेकिन आई थिंक 1 साल बीत जाने के बाद मुझे उसकी याद आने लगी और मुझे लगा कि वो हाथ से गया और अब वो वापस नहीं आएगा। सो आज भी मिस करती हूँ उसे कहीं ना कहीं। तो एक्चुअली इस कहानी में उसका दिल टूटा है। ये जो गाना है उसके लिए, एक्चुअली आपके लिए नहीं है। आपने उसका दिल तोड़ा है। बट व्हाट इज नाइस इज कि आप उस बात को याद रखते हो और आपको भी आपके अंदर ये फीलिंग है कि आपने शायद किसी का दिल तो खाया है। बिल्कुल। एंड यू मिस दैट एंड यू चलिए अगर आपकी बात हुआ सुन रहा है तो ही फील हैप्पी दैट यू रिमेम्बर हिम या विद सच He लव was एंड so फॉन्डनेस। True, he was so cute. दैट्स सो वंडरफुल। सर मेरी कहानी तो छोड़िए, मुझे आपसे जानना है क्या? आपका वो क्यूट वाला मोमेंट या वो सैड वाला पार्ट। मैं सोच रहा हूँ मैं एंड में बोलूं, पहले मैं आप लोग से पूछूंगा। वेरी स्मार्ट। हाँ, पहले मैं आप लोग से पूछूंगा एक एक करके, फिर मैं बताऊंगा। मेरी एक्चुअली लव स्टोरीज में कॉमेडी बहुत है। अच्छा। हाँ। तो बट हाँ, एंड देन विच इज the first time when you were grown up that when you fell in love and you deeply in love? Deeply in love was, I think. We don't have to be specific. You don't have to give names. Just Yeah, I don't. वो है ही नहीं, वो अब जीरो है। So it was so horrible, sir. वो पेन मैं वापस पलट के भी नहीं देखना चाहती हूँ। So मैं समझ it was सकता like that. Yes. But it was so beautiful initially. Right. 1-2 महीने वाला फेज बहुत अच्छा था। और इससे इस एक्सपीरियंस से आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट या गहरी चीजें सीखने को मिली जो आप आइंदा नहीं दोहराना चाहेंगी, और समथिंग योर समवन हु इज नाउ मोर मैच्योर एंड वाइजर? बहुत कम समय में, बहुत कम उम्र में एक अच्छे मतलब जिंदगी का तकाजा कह सकते हैं, शायद वो मिला। और बहुत कुछ सीखने को मिला लाइफ के बारे। So I am much more focused. You're in a good space today. Yeah, I'm Very so good. happy. That's so I'm nice. so happy. That's so nice. And I'm working hard also for myself, That's so nice. for my parents. That's very nice. So I'm so happy to hear that. I'm so happy to hear that. Please give my love and regards to your parents and your Sure. family. Sure, sir. and we'll meet again and chat again. Yeah. And फिर मैं बाद में बताऊंगा मेरी कहानी, आप भी बताना कि आपको मेरी कहानी ठीक कैसी है, लगी. ठीक है. Thank you Done. so much Done, for sir. chatting. Thank you very so much. Nice to meet you. Pleasure. So guys, let me see what people are saying. आप लोग मुझे बताइए, आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ मुझे. Amit sir, which part of the lyrics do you like most of your song? Actually गाने में वो जो हिस्सा है जब वो बोलता है कि जाने ना दूं इस दफा रोक लूं मैं तुम्हें, उसके अंदर वो फीलिंग है कि यार मैं किस तरह आपको रोक लूं. चूंकि लाल जो है वो बहुत ही ही इज नॉट अ पर्सन हु फोर्सेस हिमसेल्फ ऑन एनीवन, वो लोगों की इज्जत करता है, तो वो थॉट ही रह जाता है उसके अंदर. वो ऑल्सो अंतरे में जो बहुत मुझे लाइन अच्छी लगती है कि काश मतलब एक दिन, क्या ऐसा एक दिन आएगा जब जिस उम्मीद से मैं आपको देखता हूं आप मुझे उसी उम्मीद से देख पाओगे. सो या कम नील, हाउ आर यू नील? How are you? या वेरी गुड या. थोड़ा ट्विनिंग हो गया. हाँ कैसा आहेस? मस्त एकदम मजेत. तुम्ही कशा आहात? हो छान. We'll not speak in Marathi today, I think. या नो प्रॉब्लेम. But thank you so much for coming over today.
नो थैंक यू सो मच। गाना सुना मैंने, कैसे लगा गाना? बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। पहली बार सुना हाँ हाँ और पहले 2 लाइन तो एकदम हिट हो गए मुझे, क्योंकि रिलेटेबल लगा बहुत। ओ तो अभी मैं भूल गया वो पहले फिर न ऐसी रात आएगी यूं हमें जो साथ लाएगी। हाँ, फिर ना ऐसी रात है। तो माई होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दैट एक रात। ओ माई जो भी वन साइडेड लव। टेल मी व्हाट इज सो बहुत पहले जब मैं कॉलेज में था, हाँ। सो मैं आर्ट कॉलेज में था, जे स्कूल अपार्टमेंट में पढ़ा हूँ। पहले इससे पहले कि आप मुझे स्टोरी सुनाएं, आई वांट टू टेल यू योर रियली फनी, योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज आउटस्टैंडिंग, थैंक यू सो मच। रियली आउटस्टैंडिंग, Thank you so much. सुपर। हाँ नाउ हाँ, टेल तो मैं आर्ट स्कूल में था और तब 3rd ईयर में जब मैं था तो 1st ईयर में एक लड़की आई Okay. कॉलेज में। आर्ट स्कूल मतलब फाइन आर्ट। जे स्कूल अपार्टमेंट में वाओ फाइन आर्ट किया। अच्छा आई एम अ स्कल्पटर। वो में स्कल्पटिंग। अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग। तो तभी एक लड़की आई और एकदम ऐसे इंट्रोवर्ट। She was an introvert, हाँ। अब लोग देख के पता चल रहा था बहुत she's a shy very- है। हाँ, वो किसी से बात नहीं करी, कुछ नहीं करी, बट कुछ तो था जो यू नो आपको एक feel आ रहा था। हाँ, कि और जैसे आपको दिखती थी, हाँ। शी नेवर लुक्ड एट मी आल्सो। Oh, she didn't look at you? हाँ, तो एक तो था ऐसे कि उसके बाल काफी ऐसे बॉयड कट बोलते हैं ना, Short है। हाँ, बहुत शॉर्ट, एकदम जैसे मेरे जितने, मेरे से भी कम। Okay. वैसे थे तो आई वाज लाइक अरे ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगा मुझे तभी। हाँ, यार हाँ, यार हाँ। शी इज लुकिंग सो गुड। हाँ तो वो दैट वाज द पॉइंट, आई स्टार्टेड फाइंडिंग हर ऑलवेज। Attractive. कहाँ पे है, कहाँ पे होती है, तो वो सब चालू था धीरे धीरे। वन साइडेड, मतलब आप उसको देख हाँ। रहे थे बट वो आपको नहीं देख रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था। ओ तो दिस कंटिन्यूड फॉर लाइक 5-6 months। फिर मुझे पता चलने लगा कि ओके वो नहीं बात करती है ना मुझसे, तो दूर की बात वो किसी से भी नहीं करती है। शी इज दैट इंट्रोवर्ट। ओ, उसके फिर? गिने चुने 1-2 दोस्त थे, और बट ये हुआ कि आई वाज द जीएस एट दैट टाइम ऑफ General द कॉलेज। secretary, हाँ, तो एक फायदा ये हुआ कि उसे मैं धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हाँ ये कोई तो एक है कोई कॉलेज है। में, एक, हाँ। एक इंसान जिंदा, She एक noticed इंसान you. है। हाँ। She noticed you. तो 1-2 बार वो आई कांटेक्ट बना। ओके फिर ये सब चला 2 साल। ठीक है, ओके तो मैं समझता था कि अब मैं कहाँ जाके मतलब 2 साल आपके बहुत अच्छे कटे कॉलेज में। तो मैं हाँ इन वे With the hope, with the उम्मीद, सेकंड ईयर आज देखेगी कि नहीं, दूसरा कल- साल हाँ। खत्म होते होते हाँ। उसकी तरफ से भी आई कांटेक्ट आने लगा था। ओ। बट मैंने तब तक तो होप्स छोड़ दिए थे, फिर? क्योंकि 2 साल बात ही नहीं हुई तो क्या होगा। फिर? तो फिर एक कॉलेज का ट्रिप जा रहा था, Okay. लॉन्ग टूर, हम जा रहे थे राजस्थान। ओके ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने डेयरिंग किया। तो मैंने आई वाज जीएस एट द टाइम, मैं पासिंग कर रहा था, सब चेक कर रहा था, सब सोए नहीं सोए, क्योंकि बहुत लोग थे कॉलेज से। हाँ। शी वाज अवेक और गाने सुन रही थी, हम्म। और ऐसी रात थी, तो मैंने ऐसे पूछा क्या कर रही हो, हाय, हाय, वेरी शाय, शी वाज वेरी शाय। तो क्या गाने सुन रही हो? हाँ, मैं सुनाऊं कुछ? मैंने ऐसे पूछा कि मैं कुछ सुनाऊं गाने। अच्छा। यस, तो मैं वहां बैठ गया, ऐसे बर्थ पे, नीचे वाले बर्थ पे वो बैठी थी, ये वाले बर्थ पे मैं, हमारे आजू बाजू लोग सोए हैं। ओके कॉलेज मतलब दोस्त Wow, ही सब। okay. एक हेडफोन मैंने, एक हेडफोन उसने। काफी रोमांटिक लग रहा है ये अभी, मतलब ऐसे हाँ, मैं तो- फिल्मी लग रहा है ये काफी। बट हाँ। एक डिस्कवरी हुआ मुझे उस दिन। क्या? तो मैंने उसे बोला कि मुझे गजल्स बहुत पसंद है। ओके तो एक मेरा फेवरेट एल्बम है हाजिर करके, हम्म। हरिहरन जी और जाकिर हुसैन साहब का, एक 93 में उन्होंने पहला एल्बम किया था, वो मुझे सुनाना है। बिकॉज उस टाइम पे वो गजल्स बहुत मुझे अफेक्ट करती थी इन टर्म्स ऑफ दिस वन साइडेड थिंग, बिकॉज गजल्स में का जो मीनिंग था Correct, वो इसी तरफ जा रहा था कि शम्मा परवाना, फिर अकेला, रेगिस्तान में एक पेड़, अरे बाप रे। पेड़ की छाम। तो मैं वो काफी रिलेट कर रहा था, या फिर पता नहीं ऐसे सिचुएशन के हिसाब से Correct, लिरिक्स correct. हाँ। हम मोड़ लेते हैं ना। Correct. कि हाँ ये मेरे लिए लिखा है। हाँ, तो हाँ, वैसा मुझे हो रहा था, तो मैं उसे एक गजल सुना रहा हूँ, मीनिंग बता रहा हूँ, एक एक लाइन का हर्फ, ये वो सब बता रहा हूँ। हाँ। तो शी इज ऑल्सो, हाँ ये वो, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये करते करते पता नहीं कब वी किस्ड। तो क्या दूसरे शौक दे रहे हैं? मुझे भी नहीं पता। Then? देन शी कन्फेस्ड कि मुझे भी तू पसंद है, I always liked Almost- you. हाँ, तब मुझे समझ गया ये तो वन साइडेड लव नहीं है, मैं खुद, मतलब वो अप्रोच करना बाकी था। 2 साल हम लोग बस ऐसे ही एक दूसरे को देख रहे थे। देख रहे थे। तो वो भी नहीं चलता एक्चुअली, नहीं तो वो भी होता तो भी एक 6 महीने में बात आगे बढ़ जाती।
बट एकदम ही कुछ मैं समझ रहा था, मैंने दिमाग में सेट कर लिया था कि She's not interested, out of reach नहीं है। जाना है तुझे इधर, तू नहीं पहुंच पाएगा, अपन Correct. अपने में रहते भाई। और ये अपनी इज्जत अपने all हाथ। of us, तो वो जो पहले 2 लाइन है, हाँ, फिर न ऐसी रात आएगी, यूं फिर न- हमें जो साथ लाएगी। ये लाइन मुझे हिट हुआ कि अरे ये तो वापस सेम लिरिक्स अपने लिए लिखी है कि हाँ, है नेक्स्ट ऐसा। लाइन भी, नजदीक से रात भर देख लूं मैं तुम्हें, जाने ना दो इस दफा रोक लूं मैं तुम्हें। यस, वो इसलिए मुझे ऐसा लगा यार ये तो सेम, बट मैं आपको पूछ रहा था कि आपके हार्ट ब्रेक की कहानी, आपने तो आपका हार्ट बनाने की कहानी सुना दी। हाँ पर सर वो हार्ट ब्रेक कब हुआ? अभी वो 2 साल जो है ना वो मेरे लिए हार्ट ब्रेक जैसे ही थे। ओह, तो मुझे मैं बहुत got it, हंस-हंस got के it. बता रहा हूँ, हाँ, because लेकिन वो that था same person, painful. because that same person after 7 years of relationship is my wife right now. I have What are you saying? I married her. What in are you Feb. saying? Yeah. तो वो What's अभी her मैं हंस name? के श्रिया। श्रिया, हाय श्रिया। श्रिया, क्या कहानी है यार, ये तो फैंटास्टिक कहानी मैं सुन रहा हूँ। अभी मैं हंस के बता रहा हूँ, पर वो 2 साल बहुत पेनफुल थे। Yeah, no, I can understand. नहीं, but what a happy story है। Yeah, श्रिया, I'm it is so a happy to happy hear this. और तो मतलब आपके लव में 2 साल पेन भी हुआ। हाँ, वो अनवांटेड मैंने खुद करा के खुद लिया। करा के लिया। बिकॉज हाउ माइंडसेट वर्क्स, हम खुद कितना बुरा सोचते हैं। नेगेटिव सोचते हाँ, नेगेटिवली बहुत चले जाते हैं, अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, वो ताकत नहीं समझ नहीं, पाते। but डर भी लगता है ना, लड़की को सब अप्रोच बहुत- करने में हिम्मत चाहिए। एग्जैक्टली अभी और तभी के मेरे को कम से कम अभी 6 के महीने लिए लगते बहुत फर्क है ना। मुझे कम से कम 6 महीने लगे। मुझे तो 2 साल लगे वो पूछने के लिए, गाने सुन सकते क्या एक साथ? हाँ। वो पूछने, वो दैट वाज द पॉइंट। Yeah. No, but I'm, you know, your story is quite amazing because आपका जो फर्स्ट लव है वो आपका लास्ट लव है। नो, नॉट माय फर्स्ट लव, हाँ। बट अच्छा, इससे पहले वो फर्स्ट तो लव। काफी, वो तो हुआ हार्ट ब्रेक वगैरह, वो सब तो हुआ। अच्छा, पर पहले हो चुके मैं थे। उसे बहुत ऐसे बोलता हूँ कि वो टीनेज इसमें इतना गहरा नहीं था वो। तब तक मुझे लव का नहीं था पता मीनिंग। 2 साल आई वॉज स्टिल स्टक हियर बिकॉज मुझे हो रहा था वो प्यार। Deep. वो ना इंटरेस्ट बिल्ड होता कि क्या रहेगा, ये कैसी रहेगी। 2 साल में यही सोच रहा था कि हाउ वुड शी बी एज अ पर्सन। मैंने Correct, बात ही नहीं किया, just seeing her moves, उसके हाथ कैसे मूव होते हुए चलती है तो क्या होता, Wow. मतलब इतना मैं डिटेल सोच रहा हूँ, पर आई डोंट नो एज अ पर्सन He's कैसी है। mysterious for you. हाँ, तो वो 2 साल काफी ऐसा था। एक पॉइंट के बाद मैंने खुद हार मान ली कि नहीं होगा यार, कब कहाँ ये वो था जोन। बट ये आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई एंड आई मस्ट मीट योर वाइफ एज वेल। नेक्स्ट टाइम वी Sure, मीट योर sure. वाइफ Sure. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। लेट्स सी व्हाट पीपल आर सेइंग यार। सर, आपका आज तक का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? अरे यार, मेरे तो बहुत फेवरेट सॉन्ग्स हैं। एक तो मेरा ये गाना फेवरेट है यार, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, ओ जहां भी ले जाए राहें, हम संग हैं। सर not अब bad. जब मेरा शादी था, यही गाना हो रहा था। एंट्री जब था, हाँ। मैंने यही गाना बोला था। क्या लगा बात ली, क्योंकि है। मोहम्मद रफी बहुत क्लोज है मेरे, और ये गाना हाँ। क्योंकि इसमें जो वो वाला जो स्टैंजा है इट्स ना, अबाउट स्टार्टिंग अ लाइफ टुगेदर। हाँ, तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये 2 नैना, चांद और सूरज मेरे। Wow. क्या लिखा है। सुपर सुपर। पर सर का फेवरेट गाना मेरा ही है, कौन सा? होश वालो। Oh, yeah. तो राजस्थान में वो फील्ड में घूम रहा था। हाँ। किसके बाद में वो इसमें था, उड़ती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को चाय, तब तक बाल बढ़ गए थे। What a superb story है। It's a story of heartache, heart pain. सब है उसमें। अच्छा, एक और चीज मैंने नोटिस की है, ऐसे आप डॉक्टर से पूछोगे तो बोलता है ब्रेन में थिंकिंग होती है, हार्ट इज जस्ट फॉर पंपिंग द ब्लड, ऐसे बोलते हैं ना। हार्ट में फीलिंग नहीं होता है, ऐसा हमको बोला जाता है, हार्ट में फीलिंग नहीं होता है। लेकिन जब आपका दिल टूटता है तो यहां पेन क्यों होता है फिर? हैव यू नोटिस्ड? योर हार्ट एक्चुअली स्टार्ट्स पेनिंग। कुछ भी हो, कुछ मेडिकली हम लोग What I पूछना think चाहिए कि अगर कोई फेवरेट इंसान आपके सामने के, यू लव हर सो मच, पर आपका कोई अप्रोच नहीं है, हार्ट बीट क्यों बढ़ता है पहले? तो कुछ तो कनेक्शन है ना हार्ट का, लाइक व्हाट यू वर सेइंग। या इट एक्चुअली हर्ट्स। ऐसा लगता है किसी ने पकड़ पकड़ के उसको दबा रहा हार्ट को। नहीं। सो दैट यू फेल्ट फॉर 2 years, द हार्ट एक, एवरीथिंग, लॉन्गिंग, बहुत कुछ ओवरथिंकिंग भी बट कर वो ली बेस्ट मैंने। पार्ट है, लेकिन वो That's the best part. बेस्ट पार्ट है, वो सफरिंग अच्छी होती है इफ हैप्पी एंड हो तो। और मेरा हुआ है। दैट्स सो लवली है, दैट्स सो लवली। ये क्या है सर? पहला नशा, पहला अच्छा, अधूरा प्यार।
पहला नशा पहला प्यार फिर से ऐसी रात आएगी अधूरा प्यार तूने तो पूरे सर्कल कंप्लीट कर दिया। अच्छा ये मेरे लिए लिखा This is है for you. This is for you. पहला नशा Yes, पहला प्यार फिर से ऐसी ऐसी रात आएगी अधूरा अभी का प्यार गाना। आपने तो पूरी सर्कल कंप्लीट कर दिया बिल्कुल सही कहा इसने बट wishing you and Shreya all the very best for a very happy life together. Thank you Thank so you much, so much sir. for joining Thank me, you so Neil. much. Thank you And so we'll much, catch sir. up again with your wife next time. Yeah. Thanks so much. All the best Thanks. for your film, sir. Thanks, Thank you thanks. so much. Thanks. यार बहुत मजा आया यार मुझे नील की really fantastic story है and it was so moving. और जैसे जैसे कहानी बढ़ रही थी तो मुझे एक्चुअली हिंट थोड़ा सा आ गया था नील कि शायद द गर्ल यू आर टॉकिंग अबाउट इज द वन हु इज विद यू नाउ आल्सो थोड़ा मुझे वो फील आया था सो दैट्स सो नाइस आई थिंक वी आर गोइंग टू समवन अपना ऑनलाइन जा रहे हैं ना हम लोग हु आर वी कनेक्टिंग विद नाउ कैन यू टेल मी Hi, sir. hi how are you Very good, sir. How are you? I have to tap this thing na to change the side of ये Yeah. ये आ गया Perfect. Hi, how are you? Very good. How are you? Very excited Very to well. meet. I'm so happy to see you and so happy to meet you. Tell me, one second, let me adjust this. Sure. How did you like the song? Oh, I loved the song. I loved it completely. And all the more जब आपके emotions अभी भी वहीं पर कहीं तैर रहे हैं तो ऐसे गाने तेज हिट करते हैं. And हाँ. I keep on telling people that it is very funny, but somehow I love the pain. वो painful गाने मुझे बड़े अच्छे लगते हैं. I don't know why, but अच्छी feel देते हैं बस. और एक्चुअली आजकल मॉनसून का जो सीजन है उसमें वो थोड़ा हार्ट एक थोड़ा आपको याद आती है किसी की Drive पर that's a sweet pain. It's a pain which has some sweetness in it. true. I must tell you, I find your approach to bodybuilding and fitness really very inspiring. Very inspiring. Thank you so much, sir. Thank you so much. Means a lot. But sir, आपने भी गजनी के लिए काफी मेहनत की थी. I remember हाँ. जिम में मैं बहुत आपके BTS जो वीडियोस है वो देखा करती थी. जो आपका प्रेप था कि आप इसके लिए तैयारी करते थे. Because I understand pain of खाने को कंट्रोल में रखना, अपनी बॉडी को बियॉन्ड द मेजर तोड़ना. It is very inspiring. Change the overall look. Yeah, I did it first time in Gajni and then Dangal and for Dhoom 3 also I had to have a very gymnast body and it's very tough. So what you actually मैं लाइफ में बहुत लेजी आदमी हूँ तो जब मैं फिल्म के लिए रिक्वायरमेंट होती है तब मैं मेहनत करता हूँ. So I feel very amazed and I really appreciate people who in their normal daily life are so fit. मैं तो फिल्म के लिए करता हूँ just for one thing for my work but जो लोग अपने लाइफ में in general fit रहते हैं and they have the discipline to do that's very inspiring. Thank you so much. Really. Yeah. Thank you. But tell me, what is your story of unrequited love? ये गाना आपको कौन से मूड में भेजता है आप? So I came to Jaipur some 10-12 years ago और जब मैं यहाँ पर आई थी the first day I met this guy in my office जो internship के लिए आया था and it was my first day as well so that was the day I met him and we became friends and initially उसे लगा कि बड़ी arrogant लड़की thought I'm also an intern उसे पता नहीं था that I'm the breakfast job so he was like कि ऐसे बाल झटकाते हुए अंदर आ रही हो and एक intern he when we spoke to each other is when he said कि that is what I thought ऐसे क्यों आ रहे हो करके so that's how we started talking to each other and we used to hang out a lot because जब आप बाहर के शहर में लोग आते हैं the bonding is different because you Correct. understand home and stuff like that and gradually we became very good friends we started hanging out parties coffees होली दिवाली पर घर जा रहे हैं तो एक दूसरे के लिए घर से चीजें भी आ रही है and कि अच्छा ठीक है you guys kids are there alone करके he started working with me from internship too and gradually I didn't realize he fell in love with me. Now the problem was I was not in love because for me it was he used to sometimes joke कि मुझे नौकरी मिल जाएगी ना तो मैं तुझसे शादी कर लूंगा. I used to think it's a normal
healthy flirt ऐसे ही बोल देते हैं, you know, because I used to you know stare at other boys and tell him कि यार ये बड़ा लग रहा है ये, and he never felt jealous. मुझे कभी लगा नहीं कि he's actually meaning what he's saying. And Right. and our friendship was beautiful for 6 long years. You know, मतलब 6 साल we fought, we partied, we worked together, we cried together, we celebrated things. But then his love, it was very difficult for me. I still remember उसे चलते फिरते तो एक दो बार बोला था, but seriously मुझे शादी के लिए propose किया था. We all had planned a trip to Goa. All our friends and everybody, we all went together, and we had secretly planned a proposal there. And that was the worst because आप सबके सामने मना कर रहे हो. You know, you're in that awkward position because everybody is thinking कि यार ये तो इतने close friends, ये तो हाँ ही बोलेगी. You know, and the way he cried, still not forget. मतलब वो literally के मार के, और I could feel the pain of, and I was feeling frustrated कि मैं हाँ नहीं बोल पा रही, मैं क्यों प्यार नहीं कर पा रही इससे. I really tried, and you know, and even after coming back from there, he again tried. मुझे ना कहीं अपने आप से hate होने लगी थी कि you know, this guy loves me so much. We have great chemistry. We have great bonding. We have great friendship. Why am I not falling in love? But nahi ho paya. And I feel so bad that today, God bless him, he's married with a kid. Very happy for him. But Good. that is not there. He stopped talking to me forever. You know, and there are times when I truly miss that friendship. You know, because Jaipur बनाने में एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी दोस्ती का रहा है. You know, ऐसा होता है ना कि आज when I'm alone, I don't know what to do or where to look for. Right. So Right. that's the pain of losing friend. That's you know, it's quite an unusual story that you've told me, but it's a very moving thing. I mean, I can understand what he must have gone through. I can understand what you must have gone through. It must have been so difficult and painful for both of you. But I guess, you know, these are things that you can't explain. When you fall in love, you can't explain why you fall in love with a person. Yeah, आपको जब किसी से प्यार नहीं होता है तो फिर उसका भी आप जवाब नहीं दे सकते हो कि क्यों नहीं हो रहा है. So it's I guess love is difficult. and it's very difficult to explain it and to understand it also. Even till date, when I see जो हमने साथ में हम लोगों ने उस वक्त देखी थी, you know, I remember those moments. I go to all those places and it's like, you know, I can't even call him right and tell him और कैसा है. You know, the normal hi hello is also not the problem. But now, after so many years, don't you think you can reach out to him and say, you know, after so many years, no? I really tried, but I think he's really bitter from inside because probably because he really, you know, जब आप बहुत अतः प्यार करते हैं, I think that hate also comes to that level, you know, that thing of forgive you. I cannot forget you, but I cannot as well. You know, for that pain. So yeah, that's right. So, well, I hope he knows what you feel. That I hope he knows that you felt bad and you also felt for him. I told him. I hope कि इस वक्त वो खुश है अपनी फैमिली के साथ और आपको भी वो एक मन दुख के बगैर आपके बारे में सोचता है. I hope that it reaches that stage. I hope too. कि ऐसा होता है. कभी आपके साथ हुआ sir? Have you ever fallen in with a friend and then realized कि नहीं हो पाएगा? Oh. कभी तो हुआ होगा. You know, because कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप इतना हैंग that somehow feelings कभी-कभी गलती से हाँ, actually मेरे साथ हुआ है ये, but I was on the other end. You were in love. I was the person who fell in love. हाँ, I was the person who fell in love. So this was someone who was a friend of mine, and
पता नहीं मैं कितना बोलूं यार, बिकॉज समझ में नहीं आता है कितना. Anyway, I was madly in love with her. I was very young that time. I was, I think, 14 or something. 14 or 15. और मैं एक्चुअली बहुत शाय था वो टाइम, अभी भी हूँ, बट वो टाइम में बहुत ज्यादा शाय था. एक्चुअली एक्टर बनने के बाद मैं थोड़ा फिर खुलने लगा. आफ्टर वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स, एक नेचुरल आपको एक जो एक डिफिडेंस पहले था मेरे में, वो शायद अब कम हो गया है. बट आई एम स्टिल अ वेरी शाय पर्सन बाय एंड लार्ज. तो उस वक्त तो मैं बहुत, आई वाज वेरी शाय एट दैट टाइम, यू नो, व्हेन आई वाज 14 15 इन माय एज अ टीनेजर, आई वाज वेरी शाय. और तो ज्यादातर क्या होता था कि मेरे दिल में वो बात रह जाती थी, और मैं बोल नहीं पाता था कि यू नो आई लाइक यू और आई लव यू. बट मैं दिन रात उसके बारे में सोचता था, नींद नहीं आती थी, भूख चली जाती है. I couldn't eat, and you're thinking of the person all the time. Right. और मैं I'm a daydreamer. मैं बहुत daydream करता हूँ, तो मैं ख्यालों में खो जाता था. So I've got a very active imagination. So I used to spend a lot of time with her in my imagination. But in reality वो कभी नहीं हुआ. तो आप कभी फिर बहुत, I think एक 6-8 महीने या 1 साल ऑलमोस्ट उसके बाद मैंने बहुत हिम्मत करके उसको बताया कि यू नो आई लाइक यू. एंड शी इज अ वंडरफुल पर्सन, शी इज अ रियली जेम ऑफ अ पर्सन. तो आई थिंक शी वाज नॉट फीलिंग द सेम वे टुवर्ड्स मी. शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मी. वो मुझे बहुत पसंद करती थी, हम बहुत अच्छे दोस्त थे. बट व्हेन शी गॉट टू नो दैट आई फेल्ट रोमांटिकली टुवर्ड्स हर, she was very warm to me. I must say that she handled it really well. She was very warm to me. She told me that, you know, I don't feel the same way, but I'm very fond of you, and I knew that. I knew that she's very fond of me because we used to spend a lot of time together. हम काफी वक्त साथ में बिताते थे, और आज भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं. Oh, आज भी, हाँ, हम आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं. I hold her in very high regard. She's a wonderful person, and she's also very fond of me. We're very good friends. wow. Now that's a wonderful. I think that is how it should be handled. It should be a lesson for all the boys also. तो जब मुझे पता चला कि she doesn't feel the same way towards me, you know, your heart sinks. Suddenly life loses meaning. you but she was very sweet, and she was very warm, and she was, you know, But अभी आप ये बोल रहे हो at that point of time, because you know जब आपका you like somebody and you know you're madly in love with her and you have spent so much time, there are expectations, पर तब जब मना होता है तो I'm sure उस वक्त थोड़ा टाइम के लिए तो बुरा लगता होगा. नहीं, थोड़ा टाइम नहीं, बहुत टाइम. I was heartbroken. Yeah, I was heartbroken. Sorry? How did you deal with it? You see, it's तो मैं, I mean, you sit alone, you cry, you listen to sad songs. I'm very close to my cousin Nuzat, and so I would tell her about my. I would cry on her shoulder, and otherwise I'm a very private person. So for a very long time I was very low, and you know, but I was still pally with her, and we used to still spend time together, and yeah. But मैं थोड़ा हट गया, मैं थोड़ा पीछे हट गया. But I'm still extremely fond of her, and she's a lovely person. Brilliant. आप safe zone में आ गए इसके बाद. So actually we were in opposite situations. You met someone who was madly in love with you, and I met someone who I was madly in love with. But yeah, I guess it's tough for both people. Yeah, but I got the other person's perspective through you now. I understand. कि वो heartbroken होता है and it is difficult. It's very difficult. But I think it depends from person to person. It also depends on how my nature is, how your nature is, how we both handle a situation. I think, you know, at the end of the day, we should always remember that, you know, जो दूसरा बंदा है या बंदी है, वो भी एक इंसान है आपकी तरह. उसकी भी जज्बात हैं, और अगर बात नहीं बन रही है या, तो हमें एक दूसरे की
जो भी फीलिंग्स हैं या डिसीजन है उसकी इज्जत करनी चाहिए. इज दैट्स द बॉटम लाइन. But it was so lovely talking to you. Yeah, this is such fun. Same here. Really nice talking to you. And we'll catch up again Yes, later. sir. Yes, Yeah. sir. So Yes, I'll have to connect with somebody. You will help me. I don't know how to do this. Yeah. So I Bye. think you'll have to go off and I'll say Yes, bye bye. to you now. Bye. So all these messages are coming now. I can see them. Yeah. Wow. Yeah, I'd like to go through some few of them. Yeah. So अरिजीत के बारे में लोग पूछ रहे हैं ना मुझे. यार अरिजीत के बारे में आपको बताऊं, he's such a wonderful singer. You know, him and Sonu, singers like him are such magical singers. वो अरिजीत जब गाना गाता है तो वो गाने में मतलब he just breathes life, you know, into the song. He's someone who's really talented, and he's almost like a, you know, a magician. He can sing anything. He's really amazing. I'm really fond of Arijit, and he sung this song so beautifully. अरे हेलो सर. हेलो सर. क्या है भाई? कैसे भाई आप कैसे? फर्स्ट क्लास. आप कैसे हो? बस बहुत बढ़िया. थैंक यू बिग फैन सर. यार थैंक आपका यू सो मच सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत किलर सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका. सर. मेहरबानी आपकी. थैंक यू सो मच. ठीक ठाक सा है. आपकी पुरानी पिक्चरों से देख देख के बना लिया हम लोगों ने थोड़ा. अरे जब भी हॉस्टल में हम लोग बैठते थे और रात को थोड़ा सा मूड ऑफ होता था तो लड़के कहते थे कयामत से कयामत और ये सब चलाओ, और वो सलमान भाई के साथ जो पिक्चर आई थी आपकी, वो सब हम लोग अंदाज अपना चलाओ, वो एपिक था. मतलब वो हम लोग कितनी बार भी देख लेते हैं, वो खत्म नहीं होती. वो पिक्चर चलती रहनी चाहिए. सही. और But, अभी यार आपको गाना कैसा लगा अपना? मैं वही कह रहा हूँ. अभी मेरा इंदौर में हमारा शो था. अभी हंसाते उतरे हैं और गाना सुना है उतर के, और आपने सारे जगह हमारे जो है कुरेद दिए लेके पुराने. फिर नए सी यार रात में हम लोग तो एक्चुअली, क्योंकि आमिर भाई हम लोग तो यूपी के लड़के हैं ना, तो यूपी में कानपुर में जो वो प्यार वाला सीन होता है वो स्कूल में थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन वो बोला नहीं जाता कभी, क्योंकि कभी मतलब बिकॉज वहां पे इतनी, कानपुर जैसे शहर में जब हम लोग 2010-11 के टाइम पे 8 के टाइम पे स्कूल में थे तो उतना वो नहीं था मतलब. तो मुझे अपनी पूरी कहानी घूमने लगी. मैं गाड़ी में शो करने जा रहा था, वो लड़की भी 2-4 बार सामने से निकल गई यहाँ से. तो मेरे को जब बात हुई मेरी आपकी टीम से, उन लोगों ने बताया कि अपनी स्टोरी बतानी, मैंने कहा मैं बता दूंगा पूरी की पूरी स्टोरी, दिक्कत यार. लेकिन आप तो बड़े चार्मिंग टाइप के बंदे हो यार. तो आप तो इतना सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, और आप ऐसे you seem to be a person who's quite bold and who's ये confident. भाई हो गया है धोखे खा के, पहले नहीं था. ये अभी मैं थोड़ा बड़े हो के आप एकदम ऐसे पक्के हो गए. हाँ, तो 2-4 बार मेरे को झटके लगे ना, तो फिर मैं एकदम टाइट हो गया कि मैंने कहा अब थोड़ा जो है संभल के चलना पड़ेगा. बट बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्कूल टाइम में हमारे शहरों में उतना ज्यादा ओपन नहीं था. आजकल जैसे बॉम्बे या दिल्ली के शहरों में अगर आप देखो कि सीधे आप डेट करते हो तो सीधे स्टारबक्स जा रहे हो, ठीक है. वहां कानपुर में तो कहाँ स्टारबक्स उस टाइम पे था भाई. उस टाइम पे तो हम लोग लोकल पार्क में घूमने चले जाते थे, गोल गोल चक्कर लगाते रहते थे कि कोई पसंद आता था, पार्क में चले गए. तो मैं अपनी कहानी बताता हूँ आपको थोड़ी सी. एक लड़की थी उस टाइम पे स्कूल में, और उसको एक्स ही बोलते हैं सर अभी, है ना, एक्स बोले. एक्स बोले. लेटर भी एक्स, क्योंकि वो वही है. तो अब क्या हुआ कि थोड़ी थोड़ी पसंद आने लगी. वो थोड़ा नया नया 8वीं-9वीं में प्यार बच्चों को नया नया पता लगता है. तो वो ये यहाँ बैठती थी, वो स्कूल में ऐसे ना होते थे, ये चेयर्स होती हैं स्कूल में, क्लास में, वो यहाँ बैठा करती थी और मैं यहाँ बैठा करता था. तो जब नया नया ऐसे फील होना शुरू हुआ तो थोड़ी थोड़ी कोशिश करी हमने बात करने की ना उससे, कि हाँ इससे बात करने की कोशिश करते हैं, ये पता करते हैं. बिकॉज मैं एज एन इंडिविजुअल ऐसा हूँ कि अगर मैं किसी चीज को पसंद करूंगा तो उसके लिए एफर्ट्स बहुत करता हूँ कि हाँ यार इसको पता करते हैं, फिर वो चीज करेंगे, ठीक है. तो कहीं से बचपने में पता लग गया कि इसको चॉकलेट बहुत पसंद है. तो उस टाइम कुछ ज्यादा पॉकेट मनी तो होती नहीं थी, तो ऐसे ही मम्मी को झूठ बोल के कि मम्मी यार ना साइकिल पंचर हो गई है, 5 रुपए दे दो, है ना. इस टाइम पैसे इकट्ठे कर करके मंच आई थी. नहीं भाई उस टाइम पे मंच चॉकलेट पता है आपको, मंच और पर्क. मंच हाँ भाई 5 रुपए की होती थी वो, उससे सारे काम हो जाते थे. मतलब उससे इम्प्रेस तो हो जाती थी बंदी सामने वाली ना. तो वो मैं रोज लेके जाने लग गया था कि हाँ यार 5 रुपए की ले लूंगा, 25 रुपए में. तो मैं उसको रोज देने लगता था, और उस तरीके से कि उसको चॉकलेट बहुत पसंद है. चलो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट की मैंने अपनी चीज.
लेकिन आपके दोस्त भी होते हैं साथ साथ में, उनको पता लगने लग गया कि हर्ष जो है रोज बैग में चॉकलेट्स लेके आ रहा है। तो वो साले उसको देने से चॉकलेट ला रहा है और हमको नहीं मिल रही है, तो कहीं और जा रही है, मतलब चॉकलेट। वही वही वही। तो वो पहले खाने शुरू कर दिया उन्होंने। मैं एक दिन बैग खोला, अंदर चॉकलेट ही नहीं। मैंने कहा चॉकलेट कहाँ गई? कह रहा रोज भाभी खाएंगे क्या, हम लोग नहीं खाएंगे। भाभी। तो ये शुरू हुआ। और उसके बाद एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही क्लोज है ये मेरी चीज। मैं उस टाइम 2007-8 की बात है, वो अदनान सामी जी की वो एल्बम भी आई थी उस टाइम पे, तेरा चेहरा करके, और वो उस टाइम पे गाने आए थे, वो बहुत मतलब वो, अब गाना सुनते थे और छोटे भी थे थोड़ा, और तो गाने हिट भी जल्दी करते हैं बचपने में ना, अचानक से एक चीज हिट कर रही होती है, तो टीचर सामने पढ़ा रही है, यहाँ वो बैठी है, दिमाग में तेरा चेहरा चल रहा है कि हाँ भाई जब नजर आए नजर आए। एक बार तो टीचर ने, मैं इतना खो गया था कि टीचर ने मुझसे पूछा भी कि हिस्ट्री की क्लास चल रही थी कि हर्ष हुमायूं इंडिया कब आया था, तो मैंने बोल दिया मुझे ये नहीं पता लगा आप क्लास में कब आए। कहती है तुम्हारा ध्यान ही नहीं है यहाँ पे। मैं क्या तो इस तरीके से बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। हमारी तरफ से फीलिंग्स थी, बट सामने वाले का कभी पता नहीं होता भाई कि क्या फील कर रहा है सामने वाला। प्लस थोड़ा बचपना भी होता है स्कूल टाइम में। फिर क्या करते थे हम लोग, मतलब मैं अपने दोस्तों को 2-3 लोगों को इकट्ठा करता था कि कहता था भाई मोहल्ले में चलते हैं, उसका एरिया पता था हमें लेकिन घर नहीं पता था। अच्छा, ओके। घर नहीं पता होता था, घर वर नहीं पता होता था, बस गेस करते रहते थे कि ये वाला गेट है, वो वाला गेट है, यहाँ पे, ये हाँ। है। 4 लड़के खड़े हुए हैं सामने से, एक अंकल बाहर आ गए तो लड़के कहते थे ससुर जी हैं पैर छुओ। तो मैं तो इस तरीके से तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहते थे। बट वही था कि कैसे बोलें, क्या है, जैसे आई लव यू हाँ। बोलना भी बड़ी चीज है भाई, मतलब उस टाइम पे बड़ी चीज मानी जाती थी कि हम लोग कैसे नहीं आई नहीं, लव यू। बड़ी हिम्मत लगती है भाई बोलने के लिए। बड़ी हिम्मत लगती है, उसके बाद सामने वाला झटका दे दे और तो फिर तो आई लव यू ट्रू हाँ। ना हो तो क्या करोगे आप, है ना? वो तो बड़ी दिक्कत है, सारी चॉकलेट खराब होगी ना मंच आपकी। फिर तो फिर लगे रहे, कोशिश करते रहे। उसके चक्कर में कहीं पिकनिकों पे गए, पता नहीं वो कौन कौन सी, वो कभी हमारे सेक्शन में एक बार नहीं भी थी, तब भी दूसरी सेक्शन की पिकनिक में बस में बैठ के चला गया। बाद में टीचर को पता लगा हमारे क्लास में ही नहीं था भाई ये। तो इस तरीके से हरकतें करते रहे। फिर फाइनली वो 10th के बाद क्या हुआ भाई कि 10th के बाद 11th-12th में ना हमारे स्कूल में साइंस साइड में और कॉमर्स साइड में एडमिशन होता, तो वो कॉमर्स थी नहीं उस टाइम पे, तो उसने स्कूल चेंज कर दिया। ओ चली गई 10th के बाद, लेफ्ट। हम अकेले लड़कों के साथ रह गए साइकिल पे बैठे। फिर तो फिर ये सोच लगा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। और वो मुझे उसके बाद मिली नहीं। मैं जानता हूँ आज भी उसको, और मिली नहीं मुझे। मिली वो एक दिन जब मैं बीटेक करने के लिए मेरा एडमिशन हुआ था, और पता लगा कि हम सेम शहर के, सेम कॉलेज, सेम नहीं है, सेम शहर है, बस दोनों दिल्ली से ही ओके बीटेक करने। ओके। वो मुझे ट्रेन में मिली। अच्छा ट्रेन अच्छा। में मिली मुझे, तो मैंने कहा यहीं बैठ जाओ, कोई बात नहीं, सीट कोई भी हो तुम्हारी, यहीं बैठो। वो थी, साथ में एक बंदा भी था। तो फिर उससे बातचीत मैंने करनी शुरू करी, तो उसने मुझे बताया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अच्छा उस लड़के को भी मैं जानता था, वो हमारे स्कूल का लड़का था, मैं जानता था ओके उसको। हाँ, तो मतलब ये समझ में उस टाइम से उन्हीं के साथ डेट पे थी और वो सब कर रही थी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छा लगा आपसे मिलके बहुत ज्यादा। और इतने में वो जो ट्रेन में खाने वाले नहीं आते जो खाना बेचते हैं, हाँ हाँ तो, हाँ। तो वो बेचारा भेल पूरी लेके आया, कुछ और स्नैक्स और चिप्स विप्स लेके आया। मैंने उससे बोला भैया मंच है आपके पास? तो कहती है कि मेरे लिए ले रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, ये वाली मैं खाऊंगा, तुम इस आदमी से कहो ये लेके देगा तुमको। इसके बाद ये लेके देगा। वो मेरी लाइफ का सब बेस्ट मोमेंट था, जो कम बैक मारा ना मैंने उस टाइम पे। मतलब मैंने बिना बताए कम बैक मार दिया, उन लोगों को पता भी नहीं है कुछ भी, मैंने जबरदस्ती उनको सुना दिया कि ये लेके देगा, हम नहीं लेके। तो मैंने आज तक बताया भी नहीं, मैंने उसको बताया भी नहीं, आज तक कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं हुआ उसकी। बट खैर वो आपकी इस वक्त बातें सुन रही होगी तो वो समझ जाएगी नहीं? हाँ, समझ जाएगी तो समझ जाए सर, क्या दिक्कत है? अब तो हम भी अच्छा। ठीक ठाक काम कर रहे हैं ना सर लाइफ में, तो कोई बात नहीं। तो बट अब वो ये समझ एक तरफा प्यार था ये आपका? एक तरफा था ना। हाँ, मतलब वो समझ भी जाएगी तो कोई फायदा नहीं, बिकॉज इसकी शादी भी उस लड़के से नहीं हुई, मुझे पता लगा उसकी किसी और लड़के से शादी होगी, तो अब वो भी नहीं बोलेगी, शांति रहेगी, मुझे लगता तो कोई दिक्कत अच्छा नहीं। हाँ, बिकॉज हो सकता है ब्रेकअप हो गया।
उसकी बट आप चॉकलेट। अभी तक इसको भूल नहीं पाए, मतलब ये गाना सुना और आपको उसकी याद आ गई। ये मुझे आपके गाने के बाद याद आया भाई। आप मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि मेरे को कुछ याद थी ये स्टोरी। मैंने तो ये अभी मैं शो था मेरा आज इंदौर में, तो आपका गाना जब रिलीज होने वाला, मैं गाना सुना के मैंने कहा ये तो वही स्टोरी है रात वाली, क्योंकि रात नहीं आएगी ये वाली। वो ट्रेन में अंधेरा था उस टाइम पे ना, तो वो छुक 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 मुझे याद आ गया। मैंने कहा हाँ। यार आपका भाई स्कूल का किस्सा है कोई? मैंने आपकी सारे अभी लाइव देख रहा था, मैं सारे सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि आप कैसे करते हो, क्या आप किसी से प्यार करते हो, मैंने सब सुन लिया। स्कूल का किस्सा हमेशा ना मासूम सा होता है भाई, वो अगर कोई किस्सा तो मैं जानना आपका। एक्चुअली मेरा किस्सा, जो पहली दफा मैं दिल खो बैठा किसी लड़की को, उस वक्त मेरी उम्र थी शायद 11 वर्ष का था मैं। 11? हाँ, और मैं टेनिस बहुत खेलता था, तो मैंने नया नया टेनिस ज्वाइन किया था। वो टेनिस खेलती थी उसी क्लब में, अच्छा। और मुझे वो बहुत पसंद आती थी। और उस वक्त मुझे याद है उस जमाने में वो फिल्म रिलीज हुई थी कभी कभी। हाँ। या तो फिल्म रिलीज हुई थी या उसके गाने रिलीज हुए थे, क्योंकि उस वक्त गाने बहुत पहले रिलीज होते थे, 6-8 महीने पहले रिलीज होते थे गाने। अच्छा। तो वो गाने चलते रहते थे हर जगह, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो वो गाना मेरा फेवरेट हो गया था। तो आप अच्छा। सोचिए मैं 10-11 साल का हूँ, 12 मतलब ये एज के 11, आप एवरेज पकड़ लीजिए 11। अभी दिल और पूरा बात नहीं। हाँ, मतलब उस वक्त क्या है, मुझे कई लोग कहते हैं कि यार वो इन्फैचुएशन होता है, वो इन्फैचुएशन होता है। लेकिन फैक्ट बात ये है कि आपके अंदर जितना प्यार है उस वक्त, वो पूरा आप दे रहे हैं किसी इंसान को। अब उसको आप effort। इन्फैचुएशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी लव ही है, एक अलग किस्म का लग। और आपकी जिंदगी में जब आप अलग अलग मोड से गुजरते हैं, तो आपके लिए लव का जो मीनिंग है वो चेंज होता है, लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी है वो वही उतनी ही रहती है। दिस इज व्हाट आई फील। वो बढ़ती भी The रहती है meaning भाई। may change, the meaning of love may change for you as you go along, but the feeling, I mean, for me is as strong. तो मैं बस उसको देखता था दूर से, और जब वो हंसती थी, उसकी हंसी अच्छी लगती थी, उसके बारे में हर चीज अच्छी लगती थी, उसकी हर अदा अच्छी लगती थी। और तो फिर क्या जब हुआ? वो रहती थी, जब वो सामने रहती थी, तो मैं उसी को देखता था, और जब वो सामने नहीं रहती थी तो उसके बारे में सोचता था। तो फुल टाइम मेरा वही एक जहन में वही घूमते रहती थी। वही मैं और कह उस रहा हूँ चक्कर में बड़ा अच्छा टेनिस, मैं आपको पता है, मैं इस चक्कर में बड़ा अच्छा टेनिस प्लेयर बन गया। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई वाज सब जूनियर में, आई वाज रैंक्ड इन महाराष्ट्र, अरे क्योंकि मैं 5-5 घंटे अरे, खेलता था टेनिस। हाँ, और और उसको इम्प्रेस करने के लिए और थोड़ा अच्छा खेलता था। मैं इस चक्कर में मम्मी से झूठ बोलना सीख गया। आप कभी भी 250-300 रुपए की जरूरत होती थी तो लड़के मेरे से कहते थे अपनी मम्मी से मांग ले, तू तो झूठ बोल के भी ले आता है। मेरे साथ एक और किस्सा हुआ था, तो मैंने बताना भूल गया। एक्चुअली क्या हुआ, मुझे कहीं से पता लगा चॉकलेट वाले किस्से के बाद कि उसको डॉग्स बहुत पसंद है। अच्छा। तो डॉग्स, तो मैंने कहा यार ये तो बड़े महंगे होते हैं, कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो है नहीं। तो किसी ने बोला लेब्राडोर पसंद है उसको। मैंने कहा लेब्राडोर अरेंज करते हैं कहीं से। हमें लेब्राडोर भी नहीं पता क्या होता है पहली बात तो उस टाइम पे, कि हाँ यार ये होता है उसकी है। अब हमारे घर के बाहर नए नए पैदा हुए थे कुछ डॉग्स। तो पपीज। हाँ अब पपीज वो जंगल में होते हैं ना, जैसे जंगल सा होता है थोड़ा शहर में अंदर हाँ थोड़ा हाँ। सा, वहां से मैंने एक प्यारा सा उठाया, मैंने दे दिया, मैंने कहा ये ले जा। उसने भी अपना लेब्राडोर समझा, उसको डॉक्टर के पास ले गई कटवाने। वो पूंछल होती है ना वो। अच्छा। तो डॉक्टर ने हाँ, वो बोला नहीं कटवाना चाहिए, पता नहीं क्यों टेल कटवाते हैं कुत्तों की, हाँ टॉर्चर होता है टेल। उनका तो बहुत डॉक्टर ने ज्यादा। बोला क्यों, ये क्या? उन्होंने बोला लेब्राडोर। अगर लेब्राडोर नहीं जंगली कुत्ता है ये, कहाँ से लाए? उसके बाद फिर वो हमारे वापस आ गया, मंच भी वापस आ गया। वो हमारे बाहर जंगल में ही बड़ा हुआ, फिर वो वहीं पे रहता। आज भी वो वहीं होगा, मुझे लगता है जहां भी होगा वहीं पे बैठा होगा। तो ये बचपन के बड़े अजीब से मासूम से किस्से हैं जो साथ जुड़े रहते हाँ हैं टाइम से। हाँ। कॉलेज में फिर भी थोड़ी मेच्योरिटी हो जाती है, आपको पता है कि हाँ आप डेट कर रहे हो या चीजें हैं या प्यार है। बट जो मासूमियत वाला प्यार होता है ना, वो जरूर बेस्ट होता है, वो हमेशा आपके साथ रहता है। क्यों? आप बताओ, आज सही तक कह। आप टेनिस बताओ, कोई रोक नहीं पा रहा आपको टेनिस खेलने। थैंक्स सो मच यार, बड़ा मजा है आपसे बात करके। बहुत और मजा आई आया विश आप जब बम्बई आए तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम यार। हाँ मैं आता हूँ सर मिलने आपसे। मैं अगर शो करने आऊंगा, आगे वैसे कैच अप। शो में तो नहीं आ पाओगे, लेकिन हाँ मैं मतलब वैसे आ जाऊंगा कभी, मिलने के लाइफ में होगा तो मिलूंगा आपसे आगे ना। और कैच अप यार। आज हमारे लिए दिन बहुत अच्छा है। कल हम अपनी लाइफ का सर सबसे बड़ा शो कर रहे हैं अपनी लाइफ का अभी तक के करियर का, कल दिल्ली में कर रहे हैं। अरे ऑल द वेरी बेस्ट तो यार, थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशंस। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। गो ये फॉर आज इट, गो बेस्ट फॉर हो इट, गया गो है फॉर मतलब। इट।
Thank All you the so best. much. All the best. Bye bye. बहुत Bye bye. So now what happens? Hi guys. I've been waiting to talk to you all. ये आप वहां रखोगे? हाँ, ये आप लीजिए. मैं यहाँ बैठूं? चिंकी and Vicky. मुझे बताइए who's Chinky? You look really identical. It's amazing. Thank you. Compliment. And you look both of us are so beautiful. You know, you remind me of दंगल में जो मेरी छोटी बेटी है ना सानिया. Gitta Babita. 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 Yeah. Everybody used to call us that. Gitta Babita. Yeah. I like that. आपकी टोन में Gitta Babita. अच्छा सर अभी लव शॉप की बातें हो रही हैं तो हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं. अच्छा क्या? ये रोज आपके लिए. ओए थैंक यू यार हाउ स्वीट. अब आप बताओ आपने पहले किसका रोज एक्सेप्ट किया? चिंकी का या मिंकी का? मैंने देखो इस वक्त तो मुझे पता नहीं कि चिंकी कौन है और मिंकी कौन है. आप लोग दोनों मुझे चिंकी लगते हो, दोनों मिंकी लगते हो. तो दोनों से मैंने एक्सेप्ट किया भाई. केयरफुल. दोनों से एक्सेप्ट किया. Lovely. यू आर चिंकी और मिंकी. अच्छा हम आपको बताते हैं. 3, 2, 1. मैं चिंकी हूँ मिंकी है. अरे यार. टेल मी आप लोग तो ट्विन्स हो. तो जब कोई लड़का जैसे आप में से किसी एक को लाइक करता है तो ये माइक में रखो जब बात करो. हाँ तो जब आप में से आपको किसी कोई लड़का लाइक करता है तो उसको पता कैसे चलता है मैं किसको लाइक कर रहा हूँ? नहीं पता सर, नहीं पता चलता. हम तो खुद फिर? परेशान है. तो फिर? हमारी आईडी भी एक है, लड़का भी एक होता है. वो बेचारा हाय बोलता है, यू ब्यूटीफुल, हम दोनों थैंक यू बोलते हैं, भाग जाते हैं डर के. वो सोचते हैं तू तो अपनी परछाई साथ लेके चल रही है, हट यहाँ से. ऐसा होता है. तो ऐसे बैक ऑफ कर देते हैं. और जो लोग आना चाहते हैं फिर हम सिलेक्ट करते हैं कि अच्छा ठीक है ये मुझे पसंद है, दिस इज माइन, यू स्टे अवे. नहीं बट वो कैसे स्टे अवे करेगा? उसको तो कंफ्यूजन होगा ना भाई. उसको तो कोई भी चलेगा, दोनों सेम ही तो है. तो फिर अरे अरे बाप. नहीं तो बात आप लोग कुछ ऐसा आप नेम लोग टैग. हाँ नहीं मतलब कलर कोडिंग तो अलग रखो. आप लोग येलो पहने हो तो समझ में आएगा, सामने वालों को समझ में कैसे आएगा यार? नहीं हमारा मोल भी सेम है. हैं? नहीं अच्छा मोल से पहचाना जाएगा. अलग अलग हल्का सा अलग है. नहीं नहीं सेम है सर. अभी एंगल से लग रहा है बिल्कुल लेफ्ट सेम है. साइड. ओए इट्स एग्जैक्टली सेम. वाओ. आपको एक सीक्रेट बाद में बताऊंगी. क्या? So tell me, have you all ever felt this heartbreak ever? Heartbreak, yeah. When both of us were in 9th standard, हाँ. हम दोनों का रिलेशनशिप में साथ में स्टार्ट हुआ था एंड साथ में एंड हुआ था. बिकॉज द गाइज वी डेटेड वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, साथ में रहते थे और हम दोनों बहनें साथ में रहते थे. तो उनको अच्छा. साथ में पसंद है, उन्होंने साथ में प्रपोज किया, हमने साथ में एक्सेप्ट किया, साथ में धोखा दिया, साथ में ब्रेकअप हो गया. साथ में धोखा दिया मतलब आप लोगों ने धोखा दिया? उन्होंने. अच्छा उन्होंने धोखा दिया. हम क्यों देंगे सर, इतनी भोली वाली बच्ची है. क्या धोखा दिया उन्होंने? They cheated on you? Yeah, अरे cheated. that's very wrong यार. Yeah. तो So, फिर you know, हार्ट ब्रोकन. हार्ट ब्रोकन. फिर तो ऐसे थॉट्स थे कि अब तो कुछ है नहीं. फिर हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे एंड देन वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर टाइम, ऑफ आवर लाइफ कि हमने सोचा करियर. या देन वी डिसाइडेड कि अब नहीं, अब साथ में रहते हैं. वी डोंट नीड एनीबॉडी बिकॉज वी आर यू नो बेस्ट फ्रेंड्स टू ईच अदर. वी डोंट नीड एनीबॉडी. हमारा कोई फ्रेंड भी बनता है वी आर लाइक ठीक है होगा अपने घर पे, लेकिन हम दोनों साथ हैं, हम अपने घर पे. So that way, but जब हार्ट ब्रेक हुआ था तो मैं इसके कंधे पर होती थी, मेरे कंधे पर होती थी. So we were like very protective about each other. अब तो बहुत सिलेक्टिव हो गए हम. तो अगर कोई भी आता है we are like मुझे इसका पता होता है ट्विन टेलीपैथी इट रियली वर्क्स. जैसे फिल्म्स में दिखाते हैं Okay. it really works. अच्छा. हम मेरे को अगर किसी और स्टेट में भी है, I can predict, I know that What is what she happening? feels, that what is she feeling, if she is liking the guy really or just pretending. Yeah, that we can figure out. अगर वो कुछ बोल रही है किसी को, if she is talking to you, so I can feel that she's really happy from inside. अगर मुझे लग रहा है कि ये fake है and she's pretending to be happy, then I know मैं घर जाके बोलूंगी तू fake कर रही थी ना उस time पे. I will Tell me, अगर आप दोनों को सेम लड़का पसंद आ गया तो? आया था ना. अरे फिर कौन? Sacrifice नाम नहीं लेना चाहिए. Sorry. तो किसने सैक्रिफाइस किया? दोनों ने. अच्छा दोनों ने हमने sacrifice. दोनों छोड़ो. नहीं ऐसा छोड़ दो. मैं क्यों, हम दरार नहीं आनी चाहिए तो छोड़ दे. छोड़ो. अच्छा किया ना. बहुत अच्छा किया. Very mature of you all. Extremely mature of you all. थैंक यू सर, आई अप्रिशिएट इट. अच्छा सर आपकी फिल्म में गाना अरिजीत जी ने गाया तो एक शायरी पेश करना चाहूंगा हाँ. कि
डर के आगे जीत है, वाह 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 वाह, डर के आगे जीत है, जो वाह। तुम्हें एक्स की याद दिला दे वो वाली जीत है। अरे ये अभी बना है। हाँ, अभी अभी Isn't he an amazing romantic singer? अमेजिंग। जब हमिंग ही शुरू होता है ना, ऐसे ऐसे करता है तो वहीं से मूड आ जाता है। हाँ, इसे फेस Yeah, का he's a फ्लैशबैक। amazing singer, yeah. गाना भी बहुत प्यारा है। So somebody wants to ask you some questions. So we want to see, oh, in a sci-fi film. अरे यार, would be really हाँ, good. I've never done a sci-fi film. Actually, I love science fiction. मैंने कई, yeah, I love reading science fiction also. Thank you. But I've never done. Yeah, you're right. Great idea, releasing only song, letting us feel and understand and appreciate your hard work. हाँ, हम लोग इस दफा हम लोग सिर्फ गाने रिलीज कर रहे हैं. जैसे ये हमने एक विजुअल जनरल से डाला हुआ है, लेकिन फिल्म के अंदर जो विजुअल्स हैं वो आपको फिल्म में दिखेंगे. और अगले महीने हम लोग वीडियोस भी रिलीज करेंगे गानों के. बट हम चाह रहे थे कि लोग जो है वो गानों को एक्चुअली सुने. We have stopped listening to songs. We only, खैर आप लोग का तो जनरेशन ये है जिस you have not stopped listening to songs. You have started only seeing songs. Yeah. You have never heard them. Yeah. Just hold this. Yeah, sure. Thank you. तो जब आप गाना सुनते हो ना तो आप बहुत सारी चीजें इमेजिन करते हो. आप अपने माइंड में एक कहानी बना लेते हो. So I find that a very fascinating thing, It is. And then when you see the film, then you connect with it in different ways. So I that's why I wanted people to hear the songs first. Yeah. Actually, सबने कुछ ना कुछ imagine कर लिया होगा after listening to the song. Yeah. So that was your biggest heartbreak. Double dating जो आप लोग का हुआ था, Yes. and they broke your heart. अभी तक नहीं पता चला क्यों ऐसा किया, because we were madly in love. First love होता है ना, बचपन का प्यार, बस वही था. लेकिन आप लोग वैसे अभी भी बचपन ही लग रहे हो मुझे. आप लोग जो बोल रहे हो ना बचपन क्या प्यार, वो पास्ट टेंस भी नहीं लग रहा है मुझे. हाँ, you all don't look more than 15-16 to me. Oh God. हाँ, 15-16 साल के लग रहे हो. अच्छी बात है. अच्छी बात है. हाँ. No, but tell me that feeling is something that you'll have got over. Now I have. Okay. I have to. Yeah. After a long time, it took me like 3-4 years. Yes, same here. Yeah. Wow. That's a tough one, yeah. Yeah. You really got heartbroken. Abhi bhi I remember him sometimes in my memories. I get flashbacks whenever I go to Delhi and visit the places. So it's like a flashback. So it's that. Abhi bhi hota hai, but memory lane. ठीक है. You know that heartbreak was really important for us. It taught you. Yes, yeah, a lot. Like after that we thought कि अब हमें कुछ करना है अपने लिए. We were like very fully into them. सब कुछ उनके लिए सोचना. अब निकल गए. Now we thought of ourselves. Yeah, both of us together. Then हमने सोचा कि अब कुछ अपने लिए करना है. फिर हमने अपना काम start किया and we made our parents proud. So yeah. That's so lovely. I'm sure your parents must be very proud of you right now. और ये चीज एक्चुअली हम सब अक्सर भूल जाते हैं कि आपकी जो खुशी है ना वो आइडियली आपके हाथ में होनी चाहिए. Right. किसी और के पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि वो आपका दिल इतनी आसानी से तोड़ सके. बट ये कहना इजी है यार, करना मुश्किल है. हाँ. We're like very givers. Yeah. Love हाँ, giving. मुझसे भी कंट्रोल नहीं होता when I but yeah. और आप जो कह रहे थे ना कि दिल में दर्द होता है, ऐसा लगता है किसी ने ऐसा कर दिया. हाँ. That is true. I believe in that. It actually hurts, yeah. It hurts. एक ना सर हमारे स्कूल टाइम में बहुत ज्यादा एक कॉमेडी चीज हुई थी. क्या? So हम दोनों स्कूल में जाते थे साथ, अब यूनिफॉर्म सेम था, एकदम सेम परफेक्ट, पूरा डॉल्ड अप होके जाते थे. So everybody was like flattered, अरे अरे चिंकी मिंकी, it was like that. स्कूल टाइम में भी तो किसी को ये नहीं पता था कि हम दो हैं. एक ही लड़की घूमती थी, फिर दूसरी आती थी. So they were like thinking कि एक ही लड़की आई है. Oh. So सुर भी पता था, किसी को समझ पता ही नहीं था, because मैं चुपचाप रहती थी, थोड़ी बदमाश थी. अच्छा. I was like the way शैतान types. तो उसके बाद a guy came and मैं उस दिन absent थी. So he proposed her instead of me, thinking of me. And तब वो बॉर्नविल ना बड़ी नई नई आई थी, तो गिफ्ट कर दी. मैडम जी घर पे ले आई. था कि बॉर्नविल किसने दिया स्कूल टाइम में? She accepted. She accepted और घर पे आ रही, boy. मेरे सामने, तो तेरी नाम की, मैंने कहा मेरे नाम की मतलब.
तो she was like मेरे को प्रपोज किया, मैं तो एक्सेप्ट करे, मेरे को चॉकलेट का बॉन्बल यार इतनी यम्मी टेस्टी होती थी, मैंने बोला ठीक है चलो। But you knew that he's thinking कि Yeah, he proposed me like that. Oh. Saying, I like you. अच्छा तो आपको समझ में आ गया कि गलत को प्रपोज कर रहा है. I was like, oh, I accepted. फिर? Thank you for the chocolate. Then after that? Next day when I went to the school recess में he came and was like, अब तो मेरी girlfriend है ना, मैंने क्या? कौन है तू? Oh God. मेरा कोई boyfriend नहीं है, मुझे पता भी नहीं सब क्या होता था, मैं like नहीं। मैं इसके पीछे से निकली थी, then I told him that I was Oh something my God, he must have got a shock here. Yes, he was like, what happened with me, and पूरे स्कूल में फैल गया कि ये तो दोनों लड़के हैं, सब Twins हैं, वीडियो हाँ। बनाती हैं। तभी लड़के हमसे डरते भी हैं। हाँ, तब से लेकर अब तक कॉलेज टाइम में भी हमने ऐसे हमने मन Actually लड़कों के लिए मुश्किल भी हो गया है because you all are almost like a team. Yeah. So I have to, if somebody is interested in one of you all, I have to deal with the team. Yes, right. यार ये तो बहुत मुश्किल है यार. तभी मुश्किल है। हम भी परेशान है, नहीं लड़कों को नहीं सिर्फ होता, ये डिसएडवांटेज हमारे लिए भी है। Right. बिकॉज वो आगे से नहीं कर सकते, प्रपोज ही नहीं कर पाते, उस हद तक ही नहीं पहुंच पाते, वो डर जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर फ्रेंड्स तक बात खत्म हो जाती वो फ्रेंड्स ही रहते हैं. है। But you're happy that way. Yeah, that's fine. So But I think जब आपकी लाइफ में कोई क्या आमिर Sir, आपको खान भी अभी लगता भी यंगस्टर अच्छा oh, that is Yeah. true. No, but sir, why don't you come on Insta? Yes, yeah, that is a Oh, you want me to come on Insta? yeah. Yes, please. Actually, you know, I've realized मैं अपनी धुनकी में इतना रहता हूँ कि जो सोशल मीडिया के जो हैंडल्स होते हैं, you know, you have your own personal space, which is actually I think a very fantastic and wonderful thing. But I'm not sure it's for me because I'm so lost in my world. तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक चीज करता हूँ फिर मैं भूल जाता हूँ, फिर पता नहीं कहीं और से तो 3 महीने निकल गए, फिर कुछ पोस्ट ही नहीं किया, तो आप बोले अरे यार पोस्ट करना था. You know, I'm a little lost in my own world. But that is good too. हाँ But you told us earlier कि आप YouTube पे अपना ह्यूमर देखते हो। हाँ मैं वीडियोस देखता हूँ, मैं वीडियोस बहुत देखता हूँ. Instagram पे और अच्छा मिलेगा। तो इंस्टाग्राम भी देखूंगा मैं. हमारे वीडियोस देखते हाँ नहीं अच्छा हाँ उसके लिए I have to make an Instagram account and हाँ I'll do that. I'll definitely do that. I'm going to watch your videos on Instagram and also on Instagram you get to see a lot of really funny videos and all of that. Yes, yes. तो उसमें होता क्या है कि आपके ऊपर घंटे चले जाते हैं, हाँ, ये तो है। इतने घंटे निकल जाते हैं आपको आइडिया नहीं होता कि क्या हो रहा Like an है. addiction. Yeah. So actually around a year back I was very addicted to a phone, so I stopped using a phone 1 year back. Yeah, I completely stopped. हाँ. और फिर कुछ महीने पहले मैंने दोबारा शुरू किया because the work is right now too heavy for me. But you know, I wish you all the very best. Yeah, I'm sure you'll find boys who are really amazing for you here in life. Yeah. But what is important is you are being strong about yourselves and building up yourselves. Yeah. That's the best way to go. We are strong, but we are stronger together. Yeah. That's nice. So you know, I was going to tell you all, Ranveer, about my stories, na. Yeah. So- Finally. So you know, पहली दफा जब मैं when I fell in love I was telling him earlier about the tennis story. You know, that was the first time I fell in love. और कभी कभी वो गाना आता था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, and I used to really feel, because it's a very soulful song, you know, and it's a very pure song also in many ways. ये जैसे तुझको, वो मैं हमेशा सुनते रहता था, वो गाना रेडियो पे चल रहा है यहाँ all the time, and I used to be just lost in that world and I used to just be imagining about her. And then one day she left the country and went away with her family. Yeah. So मैं एक दिन क्लब आया और मुझे पता चला कि वो नहीं आई, तो फिर मुझे पता चला वो अब आएगी नहीं भाई. हाँ. So I was heartbroken. Yeah, I was heartbroken to know that she's left. You've spoken to her since? Yeah, I have. See, you know, the tricky thing is she doesn't know about this. Oh, damn. And I'm trying to speak in such a way that she doesn't come to know about this. So I don't know how to proceed anymore. Because, and she's a wonderful person, you know, she's moved on in life. And उसको तो पता ही नहीं था. उसको तो idea नहीं था. And I hope कि अभी भी ना हो. Unless आप लोग कुछ मुश्किल सवाल पूछें. So then I fell in love for the second time after बहुत महीनों के बाद मैं संभला और एक
दिल थोड़ा नॉर्मल फील करने लगा. देन आई लाइक्ड अनदर गर्ल. और क्योंकि मैं बहुत शाय होता था तो मुझे बहुत टाइम लगता था टू गेट द करेज, हिम्मत जुटाने के लिए टू गो अप एंड टेल द पर्सन. तो फर्स्ट टाइम जब मैंने किया तो मुझे रिजेक्शन मिला. हाँ, वो शी वाज स्वीट बट शी सेड हाँ बट I like you as a friend. हाँ, आई लाइक यू एज अ फ्रेंड. तो फिर वो सेकंड वाला भी ऑफ हो गया. फिर थर्ड टाइम भी मुझे रिजेक्शन मिला. हाँ, वही 6-8 महीने हिम्मत जुटाने में और फिर 6-8 महीने में हार्ट ब्रेक से निकलने में. तो मेरे वो फ्रॉम द एज ऑफ 12 to 16-17 मेरा वही चल रहा था. आई वाज जस्ट गेटिंग रिजेक्टेड एंड स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन हार्ट ब्रेक एंड देन आई वुड फाइनली कम आउट ऑफ इट. तो मुझे लगता था कि यार मुझे कोई लड़की हाँ ही नहीं बोलने वाली ऐसी मेरी फीलिंग हो गई थी. बिकॉज आई हैड बिकम यूज्ड टू रिजेक्शन, कि मुझे पता है कि अब तो ना ही आने वाला है. So when finally I got a yes for the first time, I couldn't believe it. Yeah. फिर 6-7 महीने लगे उसको समझने में कि नहीं, मैं फौरन खुश हो गया. बहुत जल्दी खुश हो गया था मैं. हाँ, लेकिन वो भी हार्ट ब्रेक में एंड हुआ था. एक्चुअली मैं टिपिकल मजनू टाइप का आदमी हूँ. हाँ, आई एम लाइक जब मैं फिल्में भी देखता हूँ तो आई लाइक 50 फर्स्ट डेट्स एंड मशी रोमांटिक फिल्म्स. आई लव मशी रोमांटिक फिल्म्स. हाँ, एंड आई एम अ वेरी टॉकेटिव ऑडियंस. जब मैं फिल्म देखता हूँ मैं चुपचाप बैठ के फिल्म नहीं देख सकता. तो मैं हंसता हूँ, चिल्लाता हूँ, कैरेक्टर्स को वार्निंग देता हूँ कि वहां मत जाओ, वहां छुपा हुआ है, वो लड़का तुम्हारा दिल तोड़ेगा, डोंट ट्रस्ट हिम, डोंट ट्रस्ट हिम. तो आई कीप टॉकिंग टू द गेम ऑफ थ्रोन्स में तो मैं कितना चिल्लाता था, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स में बहुत टेंशन होता है. तो मैं चिल्लाते रहता था. बट सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉच समथिंग विथ मी. अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि मैं इतना घुस जाता हूं कोई भी कंटेंट देखने में, तो मेरी पलकें नहीं झपकती. आई एम सो engrossed, I realize, and then suddenly my eyes start paining. Then I realize I'm not blinking. Yeah, I get really engrossed in stories and in films. Yeah. You are a great observer, I think. No, I'm a great audience. I'm a perfect audience. I'm a very loud audience. मैं हंसता भी जोर से हूँ, अगर फिर बुरा लगे तो फिर मैं बकवास भी करता हूँ. तो वो I'm a very voluble audience. मतलब गरम होते हैं ना, गरम audience. I'm a गरम audience. I clap, I get excited. I'm not able to watch in a disconnected way. But so even in my emotions, I'm very strong. Whether it's love or it's But I also believe that it's important to acknowledge what you're feeling. अगर आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है तो फिर आप उसको समझो और एक्सेप्ट करो कि आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है और उससे गुजरो, और होप करो कि आप फिर इसमें से कभी आप निकलोगे. You should come out of it at some point. And if you look at the world, almost so many people have gone through heartbreak. हम सबको कोई ना कोई याद रह जाता है. हम कोई ना कोई एक अधूरी कहानी, एक अधूरा रिलेशनशिप which makes you feel a tug in the heart. Yes, that is true. So I guess this song that we've created is like a song for all the heartbroken lovers. And here's wishing them all the very best. We're all part of you. Yeah. हम सब का heartbreak कभी ना कभी हुआ है. So we can identify with that. And may the force give us strength to bear our heartbreaks and make us better human beings. Yes. So that जब हमें कोई ऐसा रिश्ता हमारे सामने आए जो वाकई हमारे लिए बहुत खास है और जो हमारा सोलमेट है, तो उस वक्त हम कमजोर नहीं पड़ जाएं एज ह्यूमन बीइंग्स. हम भी उस रिश्ते को उतना ही प्यार और इज्जत दे पाए, so that it really becomes a wonderful relationship. So wishing all of you guys the best. Thank you so much. I really enjoyed talking to all of you. बहुत मजा आया. और मैं एक दफा हम लोग गाना वापस सुने, तो मैं वहां बैठता हूँ, आप लोग यहाँ हो ना. You only want to go into the thing, ना? That's what you told me last time. In fact, actually यहाँ मत जाओ, आप लोग गाना प्ले करो, हम लोग सुनते हैं खाली गाना. Come and sit here, ना.
वो चेयर, हाँ वो चेयर थोड़े यहाँ ले आओ, एक तो चेयर यहीं पुल या चेयर here. Yeah. You have a talk show also, na, on Spotify, Ranveer? Yes. Yeah. I must come. Bring a chair here, na. Once all of you are here, then we'll hear the song. It's a video podcast, so it's like. Don't worry, you can turn here and there. Don't worry. We can be out of frame also. No problem. Come. और थोड़ा loud बजाना यार. हाँ, play the song.
सॉन्ग। आई होप आप लोगों को हमारी बातें भी अच्छी लगी होंगी और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों के रिएक्शंस का। आप बताइए हमें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह कि आपको गाना कैसा लगा। आई एम डाइंग टू नो। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव गाइस, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। One photo, yeah, let's take a photo. Come close. Come here.